हेलो दोस्तों, मैं केशव चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल तिरुपति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें कलम से परीक्षा तक। तो दोस्तों, आज का आपका नया टॉपिक होगा सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्यवस्थित क्रम क्या होता है, मतलब बैठने का क्रम क्या होता है, जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इसके दो नाम होते हैं, एक तो सिटिंग अरेंजमेंट होता है और दूसरा होता है क्रम व्यवस्था। तो ये दोनों ही एक ही टॉपिक हैं। किसी बुक में क्रम व्यवस्था होता है तो किसी बुक में होता है बैठने की व्यवस्था। बैठना क्रम है वो एक ही बात है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेट करने के लिए कुछ कहूँगा कि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर ही बहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो भी आप कर रहे हो स्ट्रगल, जो जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जिस क्षेत्र में कर रहे हो और जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको जितना भी हौसला रख सको, मतलब जितना सब्र रख सको, इतना रखना चाहिए। तो अपनी हम वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है, और इसमें बहुत ही क्वेश्चन बैंक पीओ में बहुत आते हैं। जो बैंक लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इधर से ही बनते हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे कि अगर आपके कांस्टेंट लेवल में कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा। सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि वो सिर्फ उसका एक ही क्वेश्चन पूछेगा अगर आपका कांस्टेबल लेवल में वो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि आपके यूपी पुलिस और डीपी दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और ये आपका एसएससी, इनमें क्या होता है सिर्फ एक ही क्वेश्चन की पूरी थ्योरी देगा और सिर्फ उसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा। पर आपका बैंक में क्या होता है, बैंक में होता है कि आपकी पूरी थ्योरी देगा, जो लिखा हुआ होता है, जो क्वेश्चन देगा ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे लिख के देगा। ये आपका क्वेश्चन मान लिया यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पर बैंक में क्या होता है, उसमें एक क्वेश्चन नहीं देता, उसके जो भी पूरा क्वेश्चन है उससे पूछने के लिए आपसे करीब 5 क्वेश्चन देगा, 4 से 5 क्वेश्चन। या तो आपके 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और या आपके 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बैंक में सिर्फ वो इतना ही करेगा कि आपका क्वेश्चन तो वो भी पूरा, जो पहले वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसा है और ये बैंक वाला क्वेश्चन वो भी सेम ऐसा है, पर इसमें आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा और इसमें पूछेगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। तो जो मैं आज कराऊंगा सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा जिसमें आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ चुके हैं कि इस चैप्टर ये कितना महत्वपूर्ण है। तो आगे मैं बताता हूँ अपने इस सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट है, इससे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 2 टाइप कौन कौन से हैं आपके? क्या जो पहला टाइप है इसका क्लोज टाइप है, उस क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज का मतलब है कि जैसे कि आप कोई व्रत दे दिया कि मेरे 5 सदस्य हैं, या किसी स्कूल के कोई भी 5 स्टूडेंट ले लीजिए आप, वो बोलेगा कि 5 विद्यार्थियों का समूह है और उनके बैठने का क्रम है, किसी घेरे में बैठे हैं या किसी व्रत में बैठे हैं, वो पहले बताएगा। तो क्लोज का मतलब है मतलब बंद, ये चारों तरफ से बंद है, तो उनके मुंह ऐसे भी हो सकते हैं। ये तो व्रत में हो गया। हो सकता है वो उसको आयत में बैठा रहा हो सकता है वो उसको वर्ग में बैठा रहा हो, आयत में भी बैठा सकता है, वर्ग में भी बैठा सकता है, और हो सकता है उसको पंचभुज में बैठा सकता है। मतलब क्लोज टाइप जो आपका फर्स्ट है, इसमें वो आपका कुछ भी कर सकता है, यानी कि व्रत में बैठा सकता है, और कहने को कहूँ तो मैं उसका ये त्रिभुज में बैठा सकता है। उसके कहने के ऊपर है कि किसी विद्यार्थियों का समूह या 5 विद्यार्थियों का समूह है और मैं एक त्रिभुज में बैठा रहा हूँ, या त्रिभुजाकार खेत में बैठा रहा हूँ, या त्रिभुजाकार मेरी कोई क्लास है, तो मैंने कहा कि ए बी के दाईं ओर है, बी सी के दाईं ओर है, तो बैठाइए। आप कैसे बैठाओगे? तो उसके बोलने का तरीका, जितने भी ये क्वेश्चन आएंगे ये सब टाइप फर्स्ट में आएंगे, क्लोज वाला जो है आपका। ओके, टाइप किस में आएंगे? फर्स्ट में आएंगे, क्लोज वाले में। अब आपका टाइप सेकंड है ओपन टाइप है आपका। ओपन मतलब आप समझ चुके हो, खुला। ओपन का मतलब है कि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे वो बोलता है कि
5 लोगों के समूह में, 5 लोगों का समूह P Q R S T, 5 लोगों का समूह है और एक बेंच पर बैठे हुए हैं। जैसे ये एक बेंच है, एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठा दियो, इससे कहते हैं खुलापन, ओपन। ओपन टाइप जो है उस आपका ये है। तो 5 लोग ऐसे बैठा दिए या 5 लोग ऐसे बैठा दिए। कहने का मतलब ये है कि आपका पंक्ति में या स्तंभ में कैसे भी बैठा सकता है। खुला जो आपका ओपन है वो ऐसे बैठाएगा, या तो वो ऐसे भी बैठा सकता है या वो ऐसे भी बैठा सकता है। उसकी डायरेक्शन देगा वो किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, और इसमें भी डायरेक्शन देगा कि वो किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, और इसको कृपया ध्यान से देखें। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ ओपन, जो ओपन टाइप है आपका। तो इस क्लोज को नहीं, ये क्लोज वाला कराऊंगा आज, क्लोज वाला। तो ओपन को मैं मिटा देता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लोज टाइप की तरफ आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है जो क्लोज टाइप है मेरा, इसमें भी मेरे 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 3 तरह के। या मैं बोल सकता हूँ क्लोज टाइप में भी मेरे कितने टाइप हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और वो 3 टाइप जो कोई टाइप नहीं है, अगर जैसे मैं आपको बताना होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो आपके बिल्कुल जो एक तरह के क्वेश्चन है वो अलग टाइप में कर दिए, जो दूसरी तरह के क्वेश्चन है वो अलग टाइप में कर दिए, जो तीसरी तरह के क्वेश्चन है वो अलग टाइप में करती हैं। क्योंकि आप सभी ने जो भी रीजनिंग की बुक पढ़ी होगी, मानता हूँ 1-2 बुक में ऐसा हो कि अलग टाइप बाज सिखाया हो, नहीं, ज़्यादातर जितनी बुक हैं उन सब में ऐसा आता है कि सब में मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स दे दिया और आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो जो मैं आपको बताऊंगा, मैंने क्या किया है, जो आपका पहला बनाया है, पहले में मैंने क्या किया है, जैसे मैं मान लेता हूँ व्रत है एक, तो उसने क्या है कि सभी जो हैं मेरे 6 सदस्य, जो मेरे 6 सदस्य हैं वो केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं, जो मेरे 6 सदस्य हैं। तो जो फर्स्ट टाइम में रखा है वो आपका यही रखा गया है कि या आपके 6 सदस्य हो या 5 सदस्य हो, जो भी हो। ये तो मैं 6 लिए, 7 भी ले सकता हूँ, मैं 8 भी ले सकता हूँ। पर इस जो फर्स्ट टाइप है इसमें क्या होगा, सभी के मुख किधर होंगे? केंद्र की तरफ ही होंगे, जो आपका केंद्र ये है। अब आप कहने लगो कि सर अब ये तो केंद्र की तरफ हो गया, ये व्रत हो गया, ऐसे ही सेम आपका आयत में हो जाएगा, ऐसे ही सेम आपका वर्ग में हो जाएगा, ऐसे ही सेम आपका त्रिभुज में हो जाएगा, ऐसे ही सेम आपका पंचभुज में हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप। तो सभी के मुख किधर होंगे? केंद्र की तरफ। जितने भी लोग बैठे होंगे वो 2-4 जितने भी बताएगा, सभी के मुख केंद्र की तरफ होंगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, तो मेरा जो सेकंड बताऊंगा, सेकंड टाइप जो बताऊंगा, इधर देखिए यहां तक दिख रहा है सभी को। अच्छा, तो जो सेकंड टाइप बताऊंगा मैं आपको, सेकंड टाइप में क्या है कि जैसे ये व्रत है, इसमें क्या होगा कि सभी के मुख बाहर की तरफ होंगे, सभी के मुख, जितने भी लोग होंगे सभी के मुख बाहर की तरफ होंगे। तो सेकंड टाइप में क्या है कि सभी के मुख बाहर की तरफ होंगे। तो टाइप सेकंड में जो भी होगा, जितने भी सदस्य होंगे, जो भी आपके बेंच पर बैठे होंगे, बोल सकता हूं मैं राउंड टेबल है, गोल टेबल है, तो जितने भी बेंच पर होंगे सदस्य, सभी का मुख किधर होगा? बाहर की ओर होगा। जो आपका तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप में क्या है कि ये तो हो गए सबके मुख अंदर की तरफ। जितने ही क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले ये कराऊंगा जिनके सबके मुख अंदर की तरफ होंगे, फिर ऐसे कराऊंगा जिनके मुख जो हैं बाहर की तरफ होंगे। जो तीसरे में क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बैंक पीओ में, जितने भी बैंक लेवल में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, 2% तो इससे आते हैं पहले वाले से, कि 2% हो सकता है कि ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन दे दे। पर जो ज़्यादा आने के चांस होते हैं इन दोनों के होते हैं, जो आपका सेकंड और आपका थर्ड है। थर्ड में क्या बताऊंगा मैं आपको कि मैं बोलता हूँ 6 सदस्य हैं, 3, 4, 5, 6 सदस्य मेरे। तो ये मोहन, ये ए मान लिया मैंने, ए, इसका मुख बाहर की तरफ है, ये बी है, इसका मुख अंदर की तरफ है, सी, डी, ई, एफ। 6 सदस्य हैं, तो किसी का मुख बाहर की तरफ, किसी का मुख अंदर की तरफ है,
ऐसे करके, कोई बाहरी तरफ मुख करके बैठा है, कोई अंदर की तरफ मुख कर बैठा है, तो ये बोल सकता हूँ कि मिक्स या विविध, जो भी बोलूँ मैं, जो भी आप समझ सको कि इसमें क्या होगा, इन दोनों का मिक्स होगा, कुछ बाहर की ओर मुंह करके बैठे होंगे, कुछ अंदर की ओर मुंह करके बैठे होंगे। तो आप तीनों टाइपों को समझ चुके हैं कि टाइप फर्स्ट में ऐसा होगा, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड होगा। जो आपका टाइप किसका है, क्लोज का है, क्लोज, कि जो भी बताऊंगा सभी वो जो बंद फॉर्म में होंगे, यानी कि क्लोज यानी कि बंद फॉर्म, क्या यानी कि ऐसे होंगे, या तो ये या ये या ये या ये, समझ चुके होंगे आप। अब इससे रिलेटिव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ जो ऐसे फैक्ट हैं जो बताना चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। अब मैं आपको वो जो छोटे छोटे बातें हैं जिन पर हम सभी गलती कर देते हैं क्वेश्चनों को, अब वो बताऊंगा मैं आपको कि ऐसी क्या बातें हैं जिनसे हम अपने सारे क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। एक तो मैंने आपको दिशा वाला चैप्टर पढ़ा चुका हूं। दिशा वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था कि लेफ्ट राइट किसे कहते हैं, या आपका दाएं बाएं किसे कहते हैं, दाएं बाएं, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा चुका हूं। और उसी का बहुत ही इसमें आपको यूज होने वाला है, जो दाएं और बाएं हैं, लेफ्ट राइट और दाएं और बाएं, क्योंकि इसमें आपसे बोलेगा कि ए बी के दाईं ओर है या बी सी के बाएं ओर है। क्योंकि मैंने तभी आपका जो पहला चैप्टर कराया था दिशा परीक्षण वाला, वो इसीलिए कराया था कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ ये बताने के लिए कि दाएं बाएं क्या होता है। ओके, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है, ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में इसमें बहुत पूछा जाता है पड़ोसी वाला जो होता है, बहुत आता है नहीं कि ए बी का पड़ोसी है, सी डी का पड़ोसी है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा कि पड़ोसी किसे कहते हैं, पड़ोसी किसे कहते हैं। जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो मुझको 3 नंबर पता चलता है कि इसमें बीच वाला भी आता है कि ए बी और सी के बीच में बैठा हुआ है। तो बीच किसे कहते हैं, क्वेश्चन में जो आएगा कि जैसे मैं बोलूंगा, क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है बी और सी के बीच में बैठा हुआ है, या सी डी और ए के बीच में बैठा हुआ है, तो वो भी समझाऊंगा मैं। फिर अगला क्वेश्चन, अगला है आपका तीसरा, कि अगला आता है नहीं ऐसे कि ए बी से अगला है, अगला, ये जो भाषा है मेरी बिल्कुल वो भाषा बता रहा हूं आपकी जो बिल्कुल एग्जाम में आती है और जिससे आसानी से आप सब लोग समझ सको। तो इसमें क्या है कि जैसे बोलता है नहीं कि ए बी से अगला है तो डी से बाद में है, या उसने बोल दिया डी बी या डी सी से अगले हैं, जो दोनों हैं वो सी से अगले स्थान पर हैं, बोल सकता है ऐसे। तो 4 नंबर बताऊंगा आपको अगला किसे कहते हैं। फिर 5 पर करता हूं मैं विपरीत, विपरीत कि उसमें आता है कि ए डी के विपरीत दिशा में बैठा हुआ है या बी सी के विपरीत में बैठा हुआ, कि विपरीत किसे कहते हैं। ये जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हर क्वेश्चन में आपको ये सभी देखने को मिलेंगी, तब तक ये बातें आपकी क्लियर नहीं होती तो आप क्वेश्चन में अटक सकते हो। अटक क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा, आप बिल्कुल बीच में ही रुक जाओगे क्वेश्चन को करते करते। तो जैसे मैं आगे चलता हूँ, एक होता है सम्मुख, क्या होता है सम्मुख, कि सम्मुख किसे कैसे कहते हैं। सम्मुख आपके एक 5 6 हो गए, तो ज़्यादातर मैं जो समझ सकता हूँ कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यही वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे दाएं बाएं आया, पड़ोसी, बीच, अलग, अगला, और ये विपरीत और ये सम्मुख। जो ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं वो यही हैं। जो और होंगे जो क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो फर्स्ट में क्या है, दाएं बाएं, तो आप ये तो समझ सकते हो कि लेफ्ट राइट। जैसे मैं कहूँ ए बी के बाईं ओर है, ए जो है बी के बाईं ओर है तो इसके बाईं ओर हो गया, ऐसे करके आएगा कि ए बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। अगले में आ गया पड़ोसी, तो ये तो आप बहुत ही मुझसे ज़्यादा समझ सकते हो कि आपके पड़ोसी कैसे होंगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो वो जो जुनून है ना आपको वो बना के रखना है, क्योंकि हमको कुछ करके दिखाना है। तो जैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि पड़ोसी, तो मैं बोलूँ कि ए का पड़ोसी कौन है, बी और सी, तो ए तो बीच में आ जाएगा। पड़ोसी का मतलब होता है जो मेरे आस पास के लोग हैं,
पड़ोसी किसे बोलता हूं मैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं। तो ए का मैं बोल सकता हूं कि बी पड़ोसी है और मेरा सी पड़ोसी है, यानी कि जो इसके आसपास हैं। या सादा भाषा में ये बोल सकता हूं कि जो ए है उसका जो दाएं हाथ है और जो बाएं हाथ की ओर जो दोनों सदस्य बैठे हुए हैं उनको मैं क्या कह सकता हूं, वो उसके पड़ोसी हैं। तो पड़ोसी समझ चुके हो। बीच का मतलब क्या है, बीच का भी मतलब सेम यही है जो पड़ोसी वाला है, पर पड़ोसी में क्या हो जाता है कि इसका पड़ोसी कोई अलग होगा। पर बीच का मतलब है कि ए जो है किसके बीच बैठा है, सी और बी के। और ये आपसे क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाएगा कि बताइए तो बताइए सी व डी के बीच में कौन है। तो सी व डी के बीच में कौन है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, फिर एंड में आप फिगर बना के कंप्लीट कर लोगे, फिर ऐसे ही बीच में पूछेगा तो बताइए सी और डी के बीच में कौन है। तो बीच का मतलब होता है कि दो सदस्य होंगे, उनके बीच वाला सदस्य। ओके, तो जैसे मैं अगला चलता हूं तो अगले में क्या है, अगला ही दिया हुआ अगला। तो अगले में बोल सकता हूं, मैं बोलूं ए बी से अगले स्थान पर है, ए बी से अगले स्थान पर है। जो ए है बी से अगले स्थान पर है, जैसे कि मैं 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करूंगा आगे, तो ए कौन है, बी से अगले स्थान पर है, जस्ट 1, बिल्कुल पहले स्थान पर है, क्योंकि ए से कौन है, बी से कौन है, ए अगले स्थान पर है। विपरीत का क्या मतलब होता है, इधर देखिए विपरीत, ये पूरा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना पूरा गोला। अच्छा, तो जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो विपरीत का मतलब होता है, मैं 6 सदस्य बनाता हूं अपने, ये मेरे कितने सदस्य हैं, 8 बना लेता हूं, 8। तो इसमें क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें विपरीत का मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं ए के विपरीत कौन है, ई है, बी के विपरीत कौन है, डी है, एफ जी। तो मैं बोल सकता हूं कि ए के विपरीत ई है, सी के विपरीत जी है, बी के विपरीत एफ है, एच के विपरीत डी है। आज चाहे आपका 10 मिनट बिल्कुल फालतू लग जाए, मैं जो आपकी बिल्कुल जड़ है किसकी, इसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो इसकी मेन जड़ है, आपको वो समझा रहा हूं। अब जब ये समझ में आ जाएगी तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। तो विपरीत में बोल सकता हूं कि बी के विपरीत एफ है, जी के विपरीत सी है, एच के विपरीत डी है। तो आपने ये समझ चुके हो विपरीत का मतलब क्या होता है। अब सम्मुख का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे कि भैया जो विपरीत का मतलब बताया वही सम्मुख का मतलब होता है। हम क्या समझते हैं कि आपने विपरीत का मतलब बताया है कि ए ई के विपरीत है, और अब मैं आपसे कहूं कि ए के सम्मुख कौन है, ई, और ई के सम्मुख कौन है, ए। तो ये दोनों बात तो एक ही हुई ना, जो आपकी विपरीत वाली बात है और जो आपकी सम्मुख वाली बात है, ये तो एक ही हुई। जब मेरे भाई ये बात एक होती तो मैं इसको 2 बार क्यों लिखता, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि जो सम्मुख में होते हैं वो सिर्फ ये 2 ही होते हैं सम्मुख में। मैं इन दोनों सदस्यों को, इन दोनों का सम्मुख नहीं बता सकता। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि बी का सम्मुख कौन है, एफ, ये मैं नहीं बोल सकता। पर मैं ये बोल सकता हूं कि जो बी है उसके विपरीत में कौन है, एफ है। दोबारा समझिए, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है, सम्मुख क्या और विपरीत क्या है। जो बैंक वाले क्वेश्चन है उनमें बहुत ही इसका महत्व होता है, क्योंकि वो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जिससे स्टूडेंट जो है घबरा जाए और क्वेश्चन को गलत कर दे। तो इसमें क्या है कि आपने अब तक सभी ने यह समझा होगा कि विपरीत और सम्मुख एक ही बात है। अब मैं कहूं कि बी के विपरीत कौन है, एफ है। विपरीत तो है पर मैं से सम्मुख नहीं बोल सकता कि बी के सम्मुख कौन है, एफ है। नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि जी के सम्मुख कौन है, आपका सी है, नहीं बोल सकता हूं। पर मैं इसमें क्या है, यही 2 क्यों लगाए हैं, इनको मैं सम्मुख बोल सकता हूं कि ए के सम्मुख कौन है, मेरा ई है, और डी के सम्मुख कौन है, मेरा एच है। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ए के सम्मुख ई है, डी के सम्मुख एच है। तो बिल्कुल आप इन दोनों में अंतर समझ चुके हैं कि सम्मुख किसे कहते हैं और आप विपरीत किसे कहते हैं। बिल्कुल आप समझ चुके होंगे
इसलिए मैं, अच्छा ये समझ चुके हैं 5 जो हैं। एक बात और बता दूं आपको, जो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे कि उसे, उसके, और कह दिया जो, बोलता है नहीं कि ए बी के दाएं तरफ है, जो उसके बाएं तरफ है, बोलता है। जो ये जो वाला अंतर है, ये जहां पर हम सभी अटक जाते हैं, जो ये जो वाला अंतर है, जैसे बोल दिया ए बी के बाएं तरफ है, जो डी के दाएं तरफ है, तो आप बताइए किसको दाएं तरफ करोगे, किसको बाएं तरफ करोगे। जैसे बोलता है ए बी के सामने है तथा उसके बाएं है, तथा उसके बाएं किसके बाएं है, तो ये उसके है और उसे है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे हम इंग्लिश में तो बोलते हैं हु, हुम, जो भी बोलते हैं आप लोग इंग्लिश वाले हैं, तो उसमें तो हु हुम लिखा आएगा। तो इसमें हिंदी में तो यही आता ना, जो उसके बाईं तरफ है। जो वर्ड है, मैं आपको बता दूं, जो ये जो वर्ड है, जो उसके उसकी है, जो आपके दिमाग पर चल रहा है सिर्फ उसी में फॉलो करना है, पर इसके विपरीत कौन सा फॉलो करना है, ये जो वाला है। इस जो वाले में ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, यानी कि आपके कर्ता के लिए यूज होते हैं, जो आपका समझ सकते हो कर्ता किसे कहते हैं, जिसके लिए कोई बात कही गई हो। पर ये जो है इसका बिल्कुल अलग ही फंडा है, ये आपके सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए। जो किसके लिए, ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके लिए बात कही गई हो उससे पहले के लिए। जैसे मैं कह दूं ए बी के बाईं तरफ है, जो डी के दाईं तरफ है, तो कौन है जो, वो ए के लिए कहा गया है। जैसे मैं आपको लिखकर बताता हूं उधर, मैं कहने लगूं ए बी के बाईं तरफ है, ए बी के बाईं ओर है, जो डी के दाएं ओर है। जैसे मैंने आपको ये फैक्ट लिख दिया, बिल्कुल बीच क्वेश्चन से निकाल के फैक्ट है ये आपका। तो उसने बोला है ए बी के बाईं ओर है, जो डी के दाईं ओर है। कौन है दाईं ओर डी के, तो इसमें मैं बोलूंगा ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इधर से स्टार्ट है। जो ए जो है आप देखते होंगे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे ही आ जाता है, तो ये कॉमन आगे ऑब्जेक्ट को लिखा हुआ है, इससे मैं क्या कहूंगा, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। तो जो होता है वो इसके लिए यूज होता है, किसके लिए, जो ए है, जो आपकी पहले वाला है ए। अब यहाँ उसे, उसने, उसके आ जाती, तो ये कौन होती, ये होता बी के लिए। तो मैं इसको लिखूंगा ए बी के बाईं ओर है, ए जो है बी के बाईं ओर हो गया, क्योंकि बी का दाएं हाथ ये और बाईं हाथ ये, तो ए जो है बी के बाईं ओर है, जो डी के दाईं ओर है, कौन, ए, तो जो डी के दाईं ओर, तो डी में यहां पर लिखूंगा। आया सभी को समझ में। तो डी कहां पर लिखूंगा, मैं इधर साइड लिखूंगा, डी के दाईं ओर कौन है, ए। तो ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बताया मैंने आपको, जो आप सभी को पता होना चाहिए। तो अब कभी भी आप दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, जो उसे उसने में, ओके। और जो भी ऐसी बातें हैं बताने योग्य, उनको मैं बीच क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, पर फिलहाल आप इधर तक ही रहने दीजिए कि ये आपकी बातें यहाँ पर पूरी हो चुकी। जो आपके मेन फैक्ट थे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी, मैं आपसे अभी तक कर चुका हूँ। तो चलो इसी के साथ हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको पता चलेगी अब क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो आप आगे देखिए, तब तक मैं अपना अगला क्वेश्चन लगाता हूं। तो मेरे भाइयों, आपका अगला क्वेश्चन लग चुका है। तो मेरे साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का, तो ये है आपका क्यू पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, केंद्रोमुख। केंद्रोमुख का मतलब है कि सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्रोमुख। एक व्रत के गिर्द बैठे हैं, गिर्द। अब हमारे गांव की ये आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन वो ये जो एग्जाम में हुआ है उसमें गिर्द ही दिया हुआ है। तो आप हम तो सभी आप सभी गांव से ही हैं, तो आप बोलते नहीं इर्द गिर्द, इर्द
गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब है कि आप सभी पास ही में बैठे हैं, आप सभी जो है, तो इसका मतलब है वृत्त के गिर्द बैठे हैं। फिर बोला है जो क्यू सदस्य है, क्यू डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, जो क्यू है वह किसके बाएं है, डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, और आर के बाएं दूसरा है। और तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किससे पड़ेगा, जो शब्द आएगा उससे हमारा क्वेश्चन में पूरा फर्क पड़ेगा। तो आर के बाएं दूसरा है, पी जो पी है टी के बाएं तीसरा है, पी टी के बाएं तीसरा है, जो डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन होगा इसमें, होगा आपका पी, क्योंकि इसमें जो शब्द आया हुआ है, जो डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस वी के दाएं तीसरा है, जो एस है वह बी के दाएं तीसरा है, जो टी का पड़ोसी नहीं है। कौन, एस, जो टी का पड़ोसी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में ऐसी भी बातें दी होती हैं, वो कहता है कि ये काम नहीं होना चाहिए, जैसे उसने कह दिया है कि उसका निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। और ये आपके बैंक पीओ में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे पूछने को देता है। तो अब आप बताइए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1 नंबर का अलग होगा, ये एक अलग होगा, ये एक का अलग होगा, ये एक का अलग होगा। यानी कि अगर हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है तो इसमें 4 नंबर काउंट होंगे, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इसमें 8 नंबर काउंट होंगे। समझ रहे हो ना, मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एक ही क्वेश्चन से, एक फिगर से 4 क्वेश्चन। अगर आप सभी ने फिगर बढ़िया बना दिया तो चारों क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सटीक दोगे। अगर आपका फिगर गलत हो जाता है तो आपके चारों क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो जैसे मैं आगे चलता हूं, तो उसने मुझसे पूछा है कि पहला क्वेश्चन क्या है, एस के तुरंत दाएं कौन है। फिगर बनाओ, उसमें देखो कि एस के तुरंत दाएं कौन है। फिर देखना एस के बाएं दूसरा कौन है, एस के बाएं दूसरा कौन है। फिर आपका है टी के बाएं तीसरा कौन है, डब्ल्यू और टी के बीच कौन है। तो जो पहला क्वेश्चन है ये, इसे तो मैं बताऊंगा, फिर जो आगे क्वेश्चन आपके चलेंगे उन सभी में आपको टाइम दूंगा और आपसे हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं दिखाता हूं आपको कि करने का तरीका क्या होता है। पहले इसने व्रत बोला तो हमने ये बना लिया अपना व्रत बनाएंगे एक, और सदस्य कितने, सदस्य गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य हमारे, 6 7 कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले व्रत पर 7 जगह बनाओ, 2 3 4 5 6, एक इधर ले लो, 7 सदस्य हो गए। सबसे फर्स्ट काम हमको ये करना है कि जितने भी सदस्य हों उतनी अपना जो भी आपका या व्रत है या आयत है जो भी है, सब पर उतनी ही जगह बनानी है, या तो बाहर की ओर मुख करके बैठे हों या वो अंदर की ओर बैठे हों। तो सबसे पहले क्या काम आपका, सभी ये जगह बनानी है जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप करते हो क्या हो कि व्रत बना लिया और ऐसे करके बैठाड़ चले जाते हो, तो ये आपका बिल्कुल गलत है करने का तरीका जो है। तो ऐसे करना है आपको। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्यू डब्ल्यू के बाएं तीसरा है। अगर जो ये 3 सदस्य बैठे हैं तो इनका क्या है, ये तो दाएं है, ये इनका बाएं है, ये इनका बाएं है ऊपर जो है, और ये इनका दाएं जो ऊपर की तरफ बैठे, ऐसे नीचे मुंह करके और ये इधर की ओर मुंह करके। ठीक है, तो उसने बोला है क्यू डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, जो क्यू है वह डब्ल्यू के बाएं तीसरा है। कौन, क्यू जो है डब्ल्यू के, ये मैंने डब्ल्यू ले लिया, इसका बाएं हाथ किधर है, दाएं ऊपर है, बाएं नीचे की तरफ है, तीसरा है 1 2 3, कौन है, क्यू। दोबारा पढ़िए, क्यू डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, जो क्यू है वह डब्ल्यू के बाएं तीसरा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आर के बाएं दूसरा है, कौन, क्यू, और आर के बाएं दूसरा है। आर मैंने यहां ले लिया, आर का बाएं हाथ कौन सा, नीचे वाला, फर्स्ट सेकंड तो दूसरा हो गया। क्यू के लिए बोल रहा है ये, क्योंकि और शब्द आया हुआ बीच में, तो किसके लिए बोलेगा, क्यू के लिए, यानी कि सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ जो को छोड़कर, जो आपका जो है इसको छोड़कर जितने भी आपके 2 सेंटेंसों के जो बीच में जोड़ने वाली कड़ी आएगी, आप जिसे आप कंजक्शन बोलते हैं, वो सब किसका ही और इंगित करेगा, सब्जेक्ट की तरफ। और जो आपका जो शब्द है, खाली एक जो शब्द है, वो करेगा आपका ऑब्जेक्ट की तरफ। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो मैं आगे चलता हूं,
पी टी के बाएं तीसरा है, पी टी के बाएं तीसरा है, जो पी है टी के बाएं तीसरा है। मैं ले लिया टी यहाँ, और टी का बाएं हाथ कौन सा, नीचे की तरफ बाएं तीसरा कौन है, पी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ, पी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। देखो दोबारा, पी यहाँ आ सकता है, टी के बाएं तीसरा है। देखो अब ये टी है तो इसका ये हाथ कौन सा होगा, भाई ये गलत है, इसका ये नीचला हाथ कौन सा, ये दाएं है, ऊपर ये बाएं है। आई समझ में? तो हम यहाँ नहीं ले सकते, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो आपको याद रखने योग्य है। तो मैं लेता हूँ टी को इधर लूंगा और पी को लूंगा इधर, क्योंकि टी के बाएं तीसरा है, टी का बाएं हाथ ये तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर आ गया आपका पी। पी यहां ले लिया मैंने। अब ये बोल रहा है, और टी को मैं यहां पर भी ले सकता हूं, टी के बाएं, तो बाएं टी का तो ये फर्स्ट है, तो पी इधर भी आ सकता है और पी इधर भी आ सकता है। अब आगे चलूंगा मैं, जो डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, जो, यानी कि पी जो है डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो पी है वह डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी, यानी कि पी आपका यहां पर नहीं आ सकता, तो यहां पर तो आ सकता है। तो पहले मैं इसी को सही करके देखता हूं, ये जो फर्स्ट वाला है, फिर आगे चलता हूं मैं। एस वी के दाएं तीसरा है, एस जो है वी के दाएं, मैंने ले लिया वी यहां पर है, वी का हाथ दाएं हाथ ये है, तो एस यहां पर पहुंच गया तीसरा। ओके, क्योंकि वी का दाएं हाथ ये है और एस जो तीसरा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन, एस, क्योंकि जो तो इस पर आएगा नहीं, तो एस देखो टी का निकटतम पड़ोसी, क्योंकि दूर है एस टी से। तो आपका बिल्कुल, अगर ये आपकी बात सिद्ध हो जाती है ना, जैसे टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो मेरा नहीं है, तो मेरा यहां पर फिगर बिल्कुल कंप्लीट पूरा हो चुका है, फिगर मेरे में कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पूरा फिगर बन चुका है। अब मैं इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं देखूंगा एस के तुरंत दाएं कौन है, एस के तुरंत दाएं कौन है, आर, तो फर्स्ट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका आर। दूसरा लेता हूं, एस के बाएं दूसरा कौन है, एस के बाएं दूसरा, तो पहला दूसरा, दूसरा कौन है आपका, टी, दूसरा कौन है, टी, एस के बाएं दूसरा कौन है, टी। अब वो टी हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन चलता हूं, तो टी के दाएं तीसरा कौन है, टी ये रहा, इसका दाएं हाथ कौन सा, ये, तो तीसरा देखना है, पहला दूसरा तीसरा कौन होगा इसमें, आर, तीसरे का आंसर क्या होगा, आर। और फिर बोल रहा है ये डब्लू और टी के बीच कौन है, डब्लू और टी के बीच कौन है, डब्लू ये रहा और टी गिरा, इनके बीच में कौन है, बोल सकता हूं कि इनके बीच में कोई भी सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है। ये ऑप्शन में लिखा होगा, एक ऑप्शन होगा ए या बी, दूसरे में बी या सी, डी या ई, तो चौथे में होगा कि इनमें से कोई नहीं या कोई भी सदस्य नहीं है। तो हम किसके साथ जाएंगे, कोई भी सदस्य नहीं है। तो आपने ये बहुत ही अच्छे से अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखा होगा। जिसकी समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन फर्स्ट, तो वो कोई बात नहीं है, आप इसको छोड़ देना। बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन फर्स्ट से पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं, सिर्फ आपको वो याद करनी है, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करना है। क्योंकि कल मैं आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा बढ़िया तरीका से, और आपको कल प्रैक्टिस कराई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और चलो एक बार और बता देता हूँ, आगे देखिए, दोबारा देखो, क्यू डब्लू के बाएं तीसरा है, क्यू जो है डब्लू के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, आर और आर के बाएं दूसरा है, कौन, क्यू, और आर के बाएं और आर के बाएं और आर के बाएं, देखो आर के बाएं दूसरा है तो दूसरा आ गया, और पी टी के बाएं तीसरा है, पी जो है टी के बाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा। जो डब्लू का निकटतम पड़ोस कौन नहीं है, इसके पड़ोस में इधर जो है, नहीं यहाँ डब्लू होना चाहिए, नहीं यहाँ डब्लू होना चाहिए। अब बोला आगे उसने एस बी के दाएं तीसरा है, एस जो है
वी के दाएं तीसरा है, यानी वी का दाएं हाथ ये हो गया तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी टी यहाँ नहीं होना चाहिए था, नहीं टी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि निकटतम पड़ोसी ये है और ये है। तो क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि आपको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करना है और देखना है, और कल हम बिल्कुल जीरो बेस से लेकर हाई बेस तक आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो मेरे शेरों, आपको हार नहीं माननी है, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे जो भी नए सदस्य हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्ते, धन्यवाद।